बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तों, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसका नाम है अजा, आज अजा एकादशी के व्रत की कथा का हम सब मिलकर के श्रवणपान करेंगे। तो आइए सभी प्रभु के चरणों में तन मन से एकाग्र भाव से समर्पित होते हुए, प्रभु का सुमरण करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि प्रभु, आपने अनेक एकादशियों के बारे में तो बताया, समझाया, सुनाया, लेकिन भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए? इसके व्रत का क्या विधान है? इसके व्रत का क्या महत्व है? और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? आप ये हमें विस्तार से समझाएं। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज की बात को सुनकर के मुस्कुराए और कहने लगे, राजन सुनो, एक समय की बात है जब इस भूखंड के ऊपर सूर्यवंशी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। राजा हरिश्चंद्र के राज्य की राजधानी अयोध्या में थी। राजा हरिश्चंद्र की सत्यता की चर्चा चारों तरफ फैली हुई थी। इस सत्यता को सुनकर के विचरण करते हुए एक बार महामुनि विश्वामित्र के मन में विचार आया कि क्यों न राजा हरिश्चंद्र की सत्यता की परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेने के लिए अयोध्या में प्रवेश कर गए और जैसे ही राजमहल में पहुँचे, राजा ने महामुनि का भव्य स्वागत किया, चरणों का पखारण किया, राज सिंहासन पर बिठाया, चरणों में बैठ कर के करबद्ध प्रार्थना की, गुरुदेव ये दास आपकी क्या सेवा कर सकता है। महामुनि विश्वामित्र ने अपनी वाक पटुता से, अपने शब्दों से राजा हरिश्चंद्र को बहला फुसला करके और राजा के राज्य को ही दान के रूप में मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र तो धीर गंभीर थे, सत्यवादी थे, बिना किसी संकोच के सहजता से, सरलता से, शुद्धता से, सुखपूर्वक राजा ने अपने राज्य का दान कर दिया। महामुनि ने कहा, राजन आपने दान किया है, लेकिन जो भी मनुष्य दान करता है उस दान के ऊपर दक्षिणा रखी जाती है। चाहे वो वस्त्र का दान हो, चाहे वो भूमि का दान हो, चाहे वो गऊ का दान हो, चाहे किसी भी वस्तु का दान होता है, तो बिना दक्षिणा के उस दान का फल नहीं मिलता। इसलिए आपने राज्य का दान तो किया, लेकिन इस दान की दक्षिणा। अब राजा ने चारों तरफ निहारा। महामुनि विश्वामित्र मुस्कुराए, कहने लगे, राजन क्या देखते हो? जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाती है ये सब कुछ तो तुमने दान कर दिया है, ये तो मेरा है। आपकी अपनी जो चीज है उसमें से मुझे दान दो। लेकिन राजा हरिश्चंद्र सदैव संत ब्राह्मणों की चरण शरण में रहने वाले, गुरु विश्वामित्र की चरण सेवा करने वाले, जैसे ही गुरुदेव का ध्यान करते हैं और गुरुदेव का ध्यान किया, बुद्धि ने काम किया, करबद्ध प्रार्थना की, महामुनि मुझे 1 सप्ताह की मोहलत दी जाए, मैं 1 सप्ताह में आपके दान की दक्षिणा को लौटा दूंगा। महामुनि ने सहजता से कहा, कोई बात नहीं राजन,
लेकिन ध्यान रखना, 1 सप्ताह से लेट नहीं होनी चाहिए। राजा ने कहा ठीक है। अब राजा ने वहीं पर राजसी वस्त्र उतार दिए और वहीं से उसी समय अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहित के साथ अयोध्या का त्याग कर दिया, अयोध्या से प्रस्थान किया। और चलते 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 समय निकलने लगा, 5 दिन निकल गए, काशी नगरी में पहुँचे। भगवान भोलेनाथ की काशी नगरी में पहुँचे, क्योंकि राजा को पता है ये काशी नगरी इस दुनिया से अलग है। संसार में संसार की माया जीव को दुखी करती है, ये काशी नगरी परम पवित्र है, यहाँ पर पहुँचने से अवश्य कल्याण होगा, क्योंकि स्वयं आशुतोष भगवान कल्याणकारी भगवान शिव की नगरी है। इसका प्रलय में भी विनाश नहीं होता। ऐसा मान करके भगवान शिव की शरण में काशी नगरी में पहुँचे। 6 दिन निकल गए। 6 दिन सायंकालीन का समय था। महामुनि विश्वामित्र पुनः प्रकट हुए। राजन, 6 दिन बीत चुके हैं, 1 दिन बाकी है। अब तक आपने मेरी दक्षिणा का कोई समाधान नहीं किया, कोई व्यवस्था नहीं बनाई। राजा ने करबद्ध प्रार्थना की, गुरुदेव 1 दिन बाकी है, मैं कल आपकी दक्षिणा की व्यवस्था बनाऊंगा, आपको जरूर दूंगा। महामुनि ने कहा कोई बात नहीं। महामुनि तो वहाँ से अंतर्ध्यान हुए। प्रातःकालीन अगले दिन 7वें दिन राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा और रोहित के साथ उस परम पवित्र काशी नगरी की गलियों में घूमने लगे। आवाज़ लगाते हैं कि कोई खरीदने वाला महापुरुष हो तो हमें खरीद ले। परिणामतः राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहित के साथ तीनों उस काशी नगरी में बिक गए। राजा ने अपनी पत्नी पुत्र के साथ अपने आप को भी बेच दिया और उस धन से महामुनि विश्वामित्र की दक्षिणा लौटा दी। अब महारानी तारा और पुत्र रोहित एक ब्राह्मण के घर में काम करने लगे और राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट का कार्य करने लगा। शमशान में जो भी मुर्दा आता है उसका कर के रूप में उसका कफन लेते हैं और उसको जलाने की इजाज़त देते हैं। समय बीतने लगा। इतना प्रदूषण शमशान में, पता नहीं कितने मुर्दे हर रोज़ जलाए जाते हैं। उस प्रदूषण में वो भूखा प्यासा हताश निराश उदास राजा हरिश्चंद्र बड़ा दुखी हो जाता है। कुछ समय निकला। राजा हरिश्चंद्र अपने भाग्य को याद करता है, किस जन्म के पूर्व जन्म का दोष मेरे सामने आ गया है, जो कि परिवार से विलग हुआ, अपने आप को बेचना पड़ा, परिवार को बेचना पड़ा और फिर ये ऐसा कार्य मिला। हर रोज चिंता करते हैं और अपना कार्य करते हैं। एक बार बैठे हुए हरिश्चंद्र परमात्मा को याद करने लगे। आँखों से अश्रुधारा बहने लगी, कंठ रुद्ध गया, होठ फड़फड़ाने लगे। हे परमात्मा, हे दयालु, हे कृपालु, दया करो। तुम तो दयालु हो, तुम्हें संसार दया निधि कहता है। मेरे ऊपर दया करो प्रभु। जैसे ही करुण पुकार राजा ने की, तो इस प्रकार से जो समर्पित होकर के प्रभु के चरणों में जो पुकार करता है, प्रभु को आते देर नहीं लगती। मानो परमात्मा स्वयं एक ब्राह्मण का रूप रख करके, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गौतम ऋषि के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए। और जैसे ही दृष्टि पड़ी राजा की, दौड़ करके ब्राह्मण देवता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया
हाथ जोड़कर के ब्राह्मण देवता के सामने बैठ गए। वाणी से कोई शब्द नहीं निकला। बहती हुई आंखों की अश्रु धारा ने, फड़फड़ाते हुए होठों ने, रूंधे हुए कंठ ने, उस चेहरे की मायूसता ने, उस उदासी ने, चेहरे की झलक ने मानो साफ बता दिया हो कि राजा क्या चाहता है। गौतम ब्राह्मण ने राजा को आयुष्मान यशस्वीवान भव का आशीर्वाद दिया। पूछने लगे, राजन क्या बात है? लेकिन राजा की वाणी से कोई शब्द नहीं निकला। मानो राजा कहते हों कि ब्राह्मण देवता, आप तो इस संसार में परोपकार के लिए आते हो, जीव मात्र के कल्याण के लिए आते हो। तुम्हारा तो इस धरती के ऊपर अवतरण होता है तो जीव मात्र के कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए। आप इस जीव पर भी कुछ कृपा करो, मेरे ऊपर कुछ कृपा करो ब्राह्मण देवता। आप तो कृपालु हो, क्योंकि जिस आत्मा को, जिस जीव आत्मा को ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल जाता है तो ब्राह्मण का आशीर्वाद उस दुखी आत्मा को, उस भयभीत आत्मा को अभय बना देते हैं, निर्भय बना देते हैं और उसका जीवन खुशियों से लहलाने लगता है। जैसे ही राजा की बहती हुई अश्रुधारा ने मानो ब्राह्मण देवता को ये शब्द कहने शुरू किए कि आप तो ब्राह्मण हो, गौतम हो, गौ को सब कुछ मानने वाले हो, गौ को सर्वस्व मानने वाले हो, गौ की सेवा करने वाले हो, इसलिए राजा मानो कहते हो कि संसार में गौ से बड़ा न तो कोई देवालय है, न कोई औषधालय है, न कोई विद्यालय है। तो गौ को मानने वाले ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद जिस जीव पर हो जाता है वो जीव तो सदा सदा के लिए निर्भय हो जाता है। आप मेरे ऊपर दया करो ब्राह्मण देवता। गौतम को समझते देर न लगी और गौतम ऋषि ने कहा, राजन घबराइए मत। ये जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, क्योंकि ये दुखालय है, ये संसार दुखों का घर है। ये स्वाभाविक बात है। जिस प्रकार से रात के बाद दिन का उदय होता है, दिन के बाद पुनः रात्रि आती है, रात्रि के बाद पुनः दिन उगता है, उसी प्रकार ये सुख दुख जीवन में लगे रहते हैं। सुख आता है फिर चला जाता है, दुख आता है तो दुख भी चला जाएगा, फिर सुख आएगा। चिंता न करें, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। क्या? अभी कुछ दिन के बाद भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है। उस एकादशी का नाम है अजा, जो अजय बना देती है, अभय बना देती है, सभी पापों से मुक्त करने वाली है। इसलिए राजन, तुम श्रद्धापूर्वक प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के अजा नाम की एकादशी का व्रत करो। प्रभु का स्मरण करते करते ही रात्रि में जागरण करो, द्वादशी में एकादशी का पारायण करो और अपने किए हुए व्रत के कर्म फल को प्रभु श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दो। देखते ही देखते आपके कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी, आप निश्चिंत हो जाएंगे और हर प्रकार के सुख साधन पुनः आपके जीवन में आएंगे। ये कहकर के गौतम ऋषि तो वहाँ से प्रस्थान कर गए। समय आया अजा एकादशी का, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी आई। राजा हरिश्चंद्र ने महामुनि गौतम के कहने के अनुसार, ब्राह्मण के शब्दों के अनुसार प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के सविधि उस व्रत को किया। श्री हरि का सुमरण करते करते रात्रि जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारायण करके हाथ में संकल्प लेकर के अपने व्रत के कर्म फल को प्रभु श्री हरि के चरणों में समर्पित किया। उसी समय मानो राजा के सभी पाप जल करके भस्म हो गए। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। राजा हरिश्चंद्र का हृदय हर्षोल्लास से भर गया। लेकिन अभी भी थोड़ी सी परीक्षा बाकी है। उसी दिन
मानो महामुनि विश्वामित्र पुनः एक परीक्षा लेते हैं। प्रातःकालीन पुष्प चुनते हुए रोहित को एक सर्प डस लेता है और जब तारा को पता चलता है, तारा रुदन करते हुए दौड़ती है, भागती है, चिल्लाती है, क्रंदन करती है, अपने मृत पुत्र रोहित को उठाती है, गोद में अपने आंचल में छुपाती है, गोद में उठाती है, चुंबन करती है, हाय हाय करके चारों तरफ निहारती है। कोई दिलासा देने वाला, कोई मदद करने वाला दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से वो रुदन करती हुई, क्रंदन करती हुई तारा अपने मृत पुत्र रोहित को अपनी गोद में लेकर के शमशान की तरफ आती है। शमशान में आती है, जैसे ही जलाने के लिए तैयार होती है, राजा हरिश्चंद्र वहाँ पर आ जाते हैं। देवी तुम कौन हो? पहले मेरी कर दो, मेरा टैक्स दो। क्या है? मुझे कफन चाहिए। तारा ने कहा मेरे पास तो कफन के पैसे नहीं हैं, मैं कफन कहाँ से ला करके दूँ? मेरे पास कोई अर्थव्यवस्था नहीं है महाराज। राजा ने कहा बिना टैक्स दिए मैं इसका संस्कार नहीं होने दूंगा। उसी समय तारा ने कहा तो ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, कफन तो नहीं है। अपने शरीर के ऊपर लिपटी हुई चारों तरफ साड़ी को फाड़ दिया और कफन के रूप में, कर के रूप में अपनी साड़ी के पल्लव को ही और चीर फाड़ करके तारा ने हरिश्चंद्र को सौंप दिया। महाराज ये आपका कर लीजिए। उसी समय महामुनि विश्वामित्र वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, कुबेर, यम आदि सभी देवी देवता वहाँ पर आते हैं, प्रकट हो जाते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, नगाड़े बजने लगते हैं, रोहित जीवित हो जाता है और सभी एक साथ आशीर्वाद देते हैं। राजन, तुमने अजा एकादशी का व्रत सहविधि किया है। तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पाप जल करके नष्ट हो गए हैं। जिन पापों के प्रभाव से तुम्हें ये कर्म करना पड़ा, अब आप निर्भय हो गए हो, क्योंकि तुमने अजा एकादशी के व्रत को किया है। जाओ अपने राज्य को संभालो। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से खोए हुए राज्य को राजा हरिश्चंद्र ने पुनः प्राप्त किया और पुनः संसार के सभी सुखों को भोग करके अंत में श्री हरि के चरणों में वैकुंठ में चले गए। बोल ही श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस अजा नाम की एकादशी के व्रत की कथा को कहने से, इस कथा को सुनने से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जो भी जीव इस कथा को कहते हैं और इस परम पवित्र कथा का श्रवण पान करते हैं, वो सभी जीव इस संसार के समस्त सुख भोग करके अंत में वैकुंठ में निवास करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए दर्शकों, आपने अजा नाम की एकादशी का श्रवण पान किया। इस कथा के सुनने की दक्षिणा मैं आपसे एक ही मांगता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर रोज़ हमारी हर व्रत की, हर तिथि की, हर ज्योतिषीय संबंध, वास्तु संबंध, हर समस्या के समाधान की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और इसका लाभ सभी लें, अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें और लाइक अवश्य करें। जो भी वीडियो आप देखें उसको लाइक करते रहें। आपकी दक्षिणा मेरे पास आती रहेगी। आप सदैव आनंदित रहें, मस्त रहें। इसी के साथ बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री बालाजी।